कक्षा 8वीं के मॉक टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर बना लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें चित्र को हमें, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसको देखना है और इसको देखने के बाद इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो सकता है, वो हमें इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन को ढूंढना है। तो यहाँ पे है, उपयुक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, ये पूछा है। तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बी आएगा। जो धूम्रपान करते हैं उन्हीं के मसूड़ों में रोग होता है। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखो, चार ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चारों को पढ़ना है, इनमें से कौन कौन सा सही हो सकता है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, तीसरा और चौथा। तो तीसरा चौथा देखो, धूम्रपान से होने वाले नुकसान बताना और दांतों में लगने वाले कीड़ों से बचने के उपाय बताया गया है उसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरा और चौथा, इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इसका आंसर बनेगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को इसमें आंसर लेना है। पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे देखो, पोस्टर के यहाँ पे क्या है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो पोस्टर के आधार पे इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं छठवां प्रश्न, निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प की संख्या का चयन कीजिए और उसे OMR सीट में चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे खाली स्थान में भरना है हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। तो यहाँ पे मैं ठीक हूँ, आप कैसी है, ये आएगा। सातवां प्रश्न में भी हमें खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पे खाली स्थान काम पूरा किया है, खाली स्थान आ जाता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा, जिसने काम पूरा किया है वह आ जाए। चलो आगे देखते हैं आठवां प्रश्न, मेरे पास खाली स्थान देने के लिए कुछ नहीं है, चला जा यहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे तुम्हें आ जाएगा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, चला जा यहाँ से। इसके बाद नौवां प्रश्न है, जल्दी बाहर आओ, खाली स्थान गमला तोड़ दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बी आ जाएगा, किसी ने। तो इसको पूरा वाक्य बना लेते हैं, जल्दी बाहर आओ, किसी ने गमला तोड़ दिया है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, ऐसा लग रहा था मानो बादल छा गए हैं। तो मानो कहाँ पे है, ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो देखते हैं 11वां प्रश्न, आजकल रेडियो द्वारा स्कूली शिक्षा के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। तो यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे है, ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न, गांधी जी चाहते थे कि वे लोग जो अपने हाथों से काम कर रहे हैं उन्हें अपने काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो कर रहे हैं कहाँ पे है, तो बी में है। इसका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न है, यह पुस्तक बहुत दुर्लभ है इसलिए इसे पाना बहुत कठिन है। तो दुर्लभ कहाँ पे है, सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 14वां प्रश्न है, व्यक्ति की जितनी आय हो उसे उतना ही खाली स्थान करना चाहिए, मतलब व्यय। तो यहाँ पे व्यय बी में है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, आभा अपनी बहन के पास पहली बार आई है इसलिए उसके लिए आकर्षक उपहार लाई है। तो यहाँ पे इसलिए कहाँ पे है, बी में है। तो बी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 16वां प्रश्न, ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। तो सरपंच कहाँ पे, बी में है। तो बी आंसर यहाँ पे आएगा। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है, उसे कहते हैं। तो वार्ड जो चुना जाता है उसे सब जानते हो, ग्राम पंचायत में पंच होता है। तो पंच कहाँ पे है, ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए आ जाएगा। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कलेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टर कहाँ पे है, यहाँ पे सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 19वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। तो यहाँ पे आ जाएगा, बिलासपुर आ जाएगा। तो बी आंसर लेना है आपको। इसमें से सर्वाधिक संपत्ति का उदाहरण है। तो सर्वाधिक संपत्ति का उदाहरण क्या है, मेरा विद्यालय। 20वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा को कहते हैं। तो भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटना। तो विषुवत रेखा होता है, जो 0 अक्षांश होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसके बाद 22वां प्रश्न है,
जनसंख्या अधिक निवास करती है, तो कहाँ पे करती है? तो मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी, मरुस्थली, पठारी में, तो मैदान क्षेत्र में करता है। अधिकतर मैदान क्षेत्र में ही जनसंख्या रहता है, क्योंकि वहाँ कृषि उपज आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 23वां। आवागमन का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो आवागमन के सबसे सस्ता जो साधन है वो सड़क है। सड़क के माध्यम से पैदल भी जा सकते हैं, तो पैदल जा रहे हैं तो सबसे सस्ता पड़ जाता है, कोई पैसा देना नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे सड़क मार्ग आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं 24वां प्रश्न। पहाड़ कहते हैं, तो पहाड़ किसे कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अधिक ऊंचे क्षेत्र को, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लेना है आपको अधिक ऊंचे क्षेत्र को। 25वां प्रश्न है, महानदी का सहायक नदी क्या है? तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी है, तो यहाँ पे आपको लेना है शिवनाथ नदी। इंद्रावती और सबरी जो नदी है वो महानदी का सहायक नदी नहीं है, और न ही ईब है, इसलिए यहाँ पे बचा है क्या? शिवनाथ, तो शिवनाथ इसका सहायक नदी होगा। इसके बाद तेंदुपत्ता मिलता है, तो तेंदुपत्ता कहाँ मिलता है? नदी में, बाजार में, खेत में, जंगल में, तो जंगल मिलता है। बस्तर जो क्षेत्र है वहाँ तेंदुपत्ता का उपज होता है, तो जंगल में ये पाया जाता है, तो यहाँ पे लिखना है डी लेना है, जंगल में। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, लगभग उसमें 45 से अधिक देश है, ठीक है, इसलिए एशिया महाद्वीप आएगा। इसके बाद 28वां प्रश्न है, उगते सूर्य का देश कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश नेपाल को, जापान को कहा जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा जापान आ जाएगा। आदि 29वां प्रश्न है, आदि मानव के औजार बने होते थे, तो यहाँ पे है लोहे के, लकड़ी और पत्थरों के, केवल पत्थरों के, लकड़ी, केवल लकड़ी के। तो यहाँ पे मैंने जब आदि मानव के हथियारों के बारे में पढ़ा था बुक में, तो सिर्फ पत्थरों के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे आंसर लकड़ी भी दिया है। लकड़ी हो सकता है, मैंने पढ़ा तो नहीं है पर हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आंसर लूँगा सिर्फ सी, क्योंकि केवल मैंने पत्थर के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे केवल पत्थरों के लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 30वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा राज्य नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से मध्य प्रदेश नहीं लगा क्या? मध्य प्रदेश लगा हुआ है, उसी से ही कट के बना हुआ है। उड़ीसा भी लगा हुआ है, क्योंकि उड़ीसा के साथ हमारा जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों जुड़ा हुआ है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश भी जुड़ा है, लेकिन कर्नाटक नहीं जुड़ा है, क्योंकि कर्नाटक मुंबई के नीचे में है, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा कर्नाटक, इसका आंसर होगा। कर्नाटक नहीं जुड़ा है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। बाकी प्रश्नों का उत्तर मैं सेकेंड वीडियो में आपको दूंगा।